गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे। अब मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से क्वाड्रेटिक ज्योमेट्री निर्देशांक ज्यामिति के प्रश्नावली 7B एक्सरसाइज 7C के क्वेश्चन आप लोगों को पिछले वीडियो में आप लोगों को अभी प्रोवाइड कराया गया था। अब इस वीडियो के माध्यम से प्रश्नावली 7C के इसके आगे सलूशन आप लोगों को प्रोवाइड किया जा रहा है इस वीडियो के माध्यम से। आइए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन आपको दिया गया है, उस आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो रेखाओं x बराबर 0 और y बराबर 0 और x/2 प्लस y/3 बराबर 1 से घिरी है। यानी कहने का तात्पर्य इनका ये है, जैसे कोई एक आकृति है, आकृति हम मानते हैं एक x अक्ष और एक y अक्ष, ठीक। यह आप क्या है, कोई एक रेखा है, ठीक। यह रेखा जो है इनको क्या करता है, x/2 प्लस y/3 बराबर 1, ठीक। यह चीज है। और आपसे कह रहा है आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और यह रेखाओं के रेखा दिए गए x और y, यानी यहाँ का जो भी है x है और यहाँ पर क्या है, y है। तो अगर A बिंदु है और B बिंदु है, एक तो क्या करना है, निर्देशांक ज्ञात करने के लिए x अक्ष का समीकरण, x अक्ष का समीकरण, यह x अक्ष है और यह क्या है, y अक्ष है। तो x अक्ष का समीकरण क्या होता है, y बराबर 0। x अक्ष का समीकरण क्या होता है, y बराबर 0। अब y अक्ष का समीकरण क्या होता है, x बराबर 0, x बराबर 0। यानी हमने आप लोगों को पिछले वीडियो में आप लोगों को दिया है, क्वाड्रेटिक ज्योमेट्री के सूत्र है, उसमें आप लोगों को बताया गया था कि x अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण y बराबर 0 और y अक्ष के समीकरण रेखा का समीकरण जो है x बराबर 0। यानी x के लिए कहा गया तो y बराबर 0, और क्योंकि यह जो है यह y है, यानी x बराबर क्या हो गया, 0। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, x का समीकरण y बराबर 0, यानी एक आपके निर्देशांक तो दे ही दिए गए हैं। तो आइए चलते हैं निर्देशांक ज्ञात करते हैं इनके माध्यम से, इन्हीं के माध्यम से। जब आप ये बताइए x के जगह पे 0 रखोगे, x के जगह पे 0 रखोगे तो यानी x1 का मान क्या है, 0 है। अब यही 0 का मान कहाँ रखेंगे, x पे रखिए, तो यहाँ पर क्या होगा, y बराबर कितना जाएगा, 3। y बराबर कितना जाएगा, 3, यानी y1 बराबर 3, ठीक। अब इसी तरह से हम क्या करते हैं, y2 ज्ञात करते हैं। क्या ज्ञात करते हैं, y2। लेकिन यहाँ पर देखा जाए आपके लिए एक तो निर्देशांक दिए गए हैं, एक रेखाएं के बिंदु दिए गए हैं, यानी x2 बराबर 0 और y2 बराबर 0, ठीक। ये 0 दिए गए हैं। इसी तरह से हम क्या निकालते हैं, x3। अब x3 ज्ञात करने के लिए y को रखेंगे, क्योंकि y अक्ष को लेना है। जब y का मान करेंगे, क्योंकि बारी बारी से एक बार 0 रखते हैं, एक बार दोनों तरफ 0 रख देते हैं, तो वहां पर क्या होता है। तो आइए x3 का मान जब यहाँ पर ज्ञात करेंगे तो y का मान y1 बराबर 0 है, यहाँ 0 रखेंगे, यहाँ पर x3 का मान कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। कितना जाएगा, सॉरी 2 आ जाएगा। कितना जाएगा, 2। और y3 का मान कितना है, 0। अब आप बताइए त्रिभुज का क्षेत्रफल हुआ कि नहीं, क्योंकि आप कह रहा है आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, क्योंकि त्रिभुज है यह क्या प्राप्त हुआ है, हमारा एक त्रिभुज ही है, यह चीज त्रिभुज बना है। तो इन्हीं का हमें क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल ज्ञात कर लेना है। इन क्वेश्चन को आप लोगों के लिए ही है।
चलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। AOB त्रिभुज AOB में, त्रिभुज AOB में ऐसा कर सकते हैं, त्रिभुज AOB में त्रिभुज AOB में त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल तो आपको बताया गया है x2 कोष्ठक में x1 का मान कितना है 0, ठीक, y2 का मान कितना है 3, 0 तो 0 रखिए, माइनस y3 का मान कितना है 0 तो 0 रखिए, प्लस x2 का मान कितना है 0 है, x2 का मान कितना है 0 है, तो आप बताइए y3 का मान कितना है 0 माइनस y1 का मान कितना है 3 तो 3 रखिए, ठीक। फिर उसके बाद अब क्या करते हैं प्लस, अब 3 x3 का मान कितना है 3, y1 का मान कितना है 3, ठीक, माइनस y2 का मान कितना है 0 तो 0 रखिए। अब इन्हें साफ कर दीजिए, साफ करेंगे 1/2। अब आप बताइए यह 0 है, ये भी 0 हो जाएगा, 3 त्रिका 9, कितना हो जाएगा 3 त्रिका 9, यानी 9/2 वर्ग इकाई, यही आपका आंसर, वर्ग इकाई। कभी भी हमारा मान अगर सॉल्यूशन में माइनस आ जाता है तो कभी भी क्षेत्रफल माइनस में नहीं लिया जाता है, कभी भी लिया जाता है तब तो क्या होता है पॉजिटिव ही लिया जाता है, माइनस नहीं, धनात्मक। तो ये है आपका आंसर। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए 8वां क्वेश्चन है, आप जानते हैं कि किसी त्रिभुज की एक मध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफलों वाले दो त्रिभुज में विभाजित करती है। उस त्रिभुज ABC के लिए परिणाम का सत्यापन कीजिए, जिसके शेष A कोष्ठक पे दिया गया है 4, B दिया गया है 3, और C दिया गया है 5, है। तो यह आपका दिया गया है, इस पे कह रहा है कि जैसे कोई त्रिभुज है, यही त्रिभुज है। अब यह त्रिभुज क्या करता है, बराबर भाग में डिवाइड करने के लिए क्या करते हैं, इनमें हम एक मध्यिका डाल देते हैं, एक मध्यिका, यही, ठीक। यहाँ पर कोई बिंदु A है, चलिए A है, B है और C है और D है, ठीक। यहाँ का निर्देशांक जो भी है 4, यहाँ का दिया गया है 3, और यहाँ का दिया गया है 5, क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल ही ज्ञात करना है। यानी कितने त्रिभुज बन गए हैं, 2 त्रिभुज, दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है अलग अलग। जब अलग अलग ज्ञात हो जाएगा दोनों को ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद, क्योंकि आपसे कह रहा सत्यापन कीजिए त्रिभुज ABC, दोनों को जोड़ोगे तो त्रिभुज ABC के बराबर आना चाहिए, तभी क्या है यह सत्य है। अगर नहीं आ रहा है, अगर बराबर नहीं हुआ जोड़ने पे और इनका त्रिभुज, क्योंकि 3 बार त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, एक बार तो हम पूरे का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, फिर नंबर 1 का त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, और उसके बाद 2 का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। 1 और 2 क्या करेंगे, जोड़ेंगे, और उसके बाद त्रिभुज ABC पूरे में तुलना दिखा देंगे। अगर बराबर हो गया, उतना ही मान आ रहा है, तो हम कहेंगे क्या यह सत्यापन है, यह सत्य है। तो देखिए हम त्रिभुज पहले, क्योंकि 3 दिए गए हैं, चौथे का नहीं दिया गया है, तो चौथे का ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आप लोगों को अभी पिछले वीडियो में आप लोगों को दिया गया है। तो आप बताइए यहाँ का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए, क्योंकि A और B के बीच का मध्य बिंदु क्या है, D है,
तो इनका भी निर्देशांक ज्ञात करते हैं। चलिए सॉल्यूशन में लिखते हैं। पहले हम क्या करते हैं, डी बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करते हैं। किसके? डी बिंदु के निर्देशांक किसके माध्यम से? मध्य बिंदु। किसके? मध्य बिंदु। ऐसा भी ले सकते हैं रेखाखंड AB जो, चलिए डी बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करते हैं। बिंदु D के निर्देशांक, बिंदु D के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए आपको बताया गया, क्योंकि यहाँ पर मध्य बिंदु है, क्योंकि AC के बीच का मध्य बिंदु क्या है? D है। इनका निर्देशांक ज्ञात करने के लिए हम कौन सी फार्मूला का यूज करेंगे? x बराबर x1 प्लस x2/2, y बराबर y1 प्लस y2/2। इन्हीं सूत्र की सहायता से हम क्या करेंगे? डी बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करेंगे। डी बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करते हैं, 2 और 5 कितना हो जाएगा? यानी x का मान ज्ञात करते हैं पहले, क्योंकि डी बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कर रहा है ना। यानी 3 प्लस 5/2 कितना हो जाएगा? 8/2 काटेंगे कितना हो जाएगा? 4। यानी x का मान कितना आ गया? 4। इसी तरह से y का भी ज्ञात करते हैं, -2 और +2 कितना आ गया? 2। यानी 0 आ गया। कितना आ गया? 0। यानी यहाँ का निर्देशांक आपको क्या आ गया? 4,0। 4,0 यही है। अब आपको हम हिंट दे रहे हैं, इस क्वेश्चन को आप लोगों के लिए ही है। हिंट आपको दे रहे हैं, क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल बारी बारी से निकालना है। बता दे कैसे करना है। पहले हम क्या करते हैं, नंबर 1 चित्र 1 में जाते हैं। त्रिभुज ABD, त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक, ये हो गया दोनों का। दूसरा आप किसका निकालना है? ACD का। त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर इसका ज्ञात करना है, और उसके बाद आप क्या करना है? पूरे का क्षेत्रफल, यानी त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक, अब जब तीनों का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा, तब आपको सिद्ध करना है, सत्यापन करना है। लिखिएगा त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल। यही आपको दिखाना है, यही आपको क्या है? सत्यापन है। जब इनका मान और इनका मान बराबर आ जाएगा, तब आपका देखिए परिणाम का सत्यापन कीजिए। जब बराबर हो जाएगा आपको लिखा देना है, क्योंकि दिखाना है न कि उनको ऐसा लिखना है। तो इन क्वेश्चन को आप लोगों के लिए ही है, क्योंकि ऐसा फार्मूला, क्योंकि आपको फार्मूला भी बता देना है कौन सा लगेगा। 1/2 कोष्टक में x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x2 y1 माइनस y2। इसी फार्मूले की सहायता से यह आपको क्या है? त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो इन्हीं सूत्र की सहायता से आप क्या करेंगे? इनका क्षेत्रफल, इनका क्षेत्रफल, इनका क्षेत्रफल जब ज्ञात करेंगे तो यहाँ पे रख दीजिएगा, सत्यापन हो जाएगा। ठीक, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपसे क्वेश्चन 9वां दिया गया है। शीर्ष
0, -1, दूसरे क्वेश्चन पे 2, 1 और 2, 3 वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात करना है। यानी कोई त्रिभुज है और त्रिभुज के 3 बिंदु दिए गए हैं। आपसे कह रहा है इस क्षेत्रफल पर दिए गए बनने वाले मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज, यानी एक त्रिभुज है और इन जैसे कोई 1, 2, 3 भुजाएं हैं। आइए फिगर की तरफ चलते हैं। यही यहाँ पर A है, B है और C है। इनका मध्य बिंदु यहाँ इस तरह से देखिए, ये चीज यहाँ पर आपका P, Q, R ऐसा, और यहाँ का निर्देशांक जो है 0, -1 है और यहाँ का निर्देशांक 2, 1 है। ठीक, और यहाँ का निर्देशांक 0, 3 है। ओके, अब आपसे मध्य बिंदुओं की बात कर रहा है। मध्य बिंदु यानी ए बी के बीच का मध्य बिंदु क्या है? R है। BC के मध्य बिंदु का क्या है? P है। AC के मध्य बिंदु क्या है? Q है। तो ये सब के सबसे पहले क्या करते हैं? मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करते हैं। मध्य बिंदु के निर्देशांक, तो ऐसा लिखते हैं सॉल्यूशन में P बिंदु के निर्देशांक, Q बिंदु के निर्देशांक, R बिंदु के निर्देशांक। हम आपको केवल निर्देशांक दे रहे हैं। इन क्वेश्चन को आप लोगों के लिए ही रहेगा लगाने के लिए, क्योंकि जो आपको दिक्कतें हो सकती है समझने में क्वेश्चन को देखकर, और मन में ऐसा ना हो कि हम इस क्वेश्चन को ना लगा पाए। है तो क्वेश्चन इजी ही, लेकिन आपको तरीका मालूम होना चाहिए कि इस क्वेश्चन को किस तरफ से शुरुआत करें, कैसे शुरुआत करें और इन क्वेश्चन को किस तरह से लगाया जाए। तो हम लोगों का काम क्या है? आप लोगों को हिंट देना, रास्ते पर लेके चलना। ठीक, अब रास्ते पे छोड़ा नहीं जाएगा, लेके चलेंगे ही, लेकिन जो काम हमें बार बार करना पड़ रहा है, हम चाहते हैं कि वही काम आप ही करें, तो हमें कोई करने की आवश्यकता नहीं। थोड़ा हमारे लिए भी समय बच जाए और हम भी आगे थोड़ा बढ़े। तो इस क्वेश्चन के लिए आपके लिए है, पहले हम क्या करते हैं? निर्देशांक ज्ञात, पहले मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कर देते हैं, उसके बाद फिर बताते हैं क्या करना है। देखिए सॉल्यूशन में क्या करते हैं? सबसे पहले P बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करते हैं। अब ऐसे लिखने का मतलब है कि रेखा BC को मध्य बिंदु P क्या कर रहा है? मध्य बिंदु P के निर्देशांक, तो हमें ऐसा नहीं लिखना है, सीधा लिखते हैं P बिंदु के निर्देशांक। तो लिखिए P बिंदु P के निर्देशांक। तो यहाँ का भी निर्देशांक देखिए, मध्य बिंदु का निर्देशांक अभी आपको फार्मूला बताया गया है। अभी इसके पिछले क्वेश्चन में x1 + x2/2 y = y1 + y2/2। तो इन्हीं सूत्र की सहायता से ही हम क्या करते हैं? PQRS PQR तीनों के निर्देशांक ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? P बिंदु की यहाँ पर देखते हैं, यानी x का मान ज्ञात करना है। इसका मान निकालते हैं x का। तो यहाँ पर क्या है? x1 2 है, x1 का मान कितना है? 2 है, x2 का मान कितना है? 0 और बटे 2। तो यहाँ पर कितना आ गया? 1। कितना आ गया? 1, यानी 1 आ गया। इसी तरह से y भी निकालेंगे। क्या निकालेंगे? y का भी ज्ञात करते हैं। तो ऐसा करते हैं,
एक्स कामा वाई लेके चलते हैं क्योंकि दोनों साथ आए ना। तो देखिए यहाँ पर 2 + 0/2 कामा 1 + 3 1 + 3/2। ठीक, तो यहाँ का निर्देशांक क्या हो जाएगा 1 कामा यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 1 4 4 का 2 भाग देंगे तो 2 आ जाएगा। यानी यहाँ का निर्देशांक कितना आ गया 1 कामा 2। कितना आ गया 1 कामा 2। अब ले चलते हैं क्यू बिंदु के निर्देशांक। बिंदु क्यू के निर्देशांक यानी x और y। ठीक, तो देखिए 2 + देखिए 0 + 0/2। ठीक, और यहाँ पर कितना है 3 - 1/2। इन्हें साफ करेंगे तो 0 हो जाएगा कामा, और इसमें से घटाएंगे कितना जाएगा 2 आ जाएगा यानी 1। यानी यहाँ का निर्देशांक क्या हो गया 0 कामा 1। कितना आ गया 0 कामा 1। इसी तरह से हम बिंदु किसके निकालेंगे R, बिंदु R के निर्देशांक। बिंदु R के निर्देशांक यानी x और y। ठीक, तो यहाँ पर निर्देशांक ज्ञात करेंगे तो 2 + 0/2 कामा इसी तरह से 1 - 1/2। तो आप इन्हें जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 1 2 में 2 का भाग करेंगे 1 आ जाएगा, इसमें से घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। यानी 0 में 2 का भाग करेंगे 0 आएगा। यानी आपका यहाँ का भी निर्देशांक आ गया कितना 1 कामा 0। कितना आ गया 1 कामा 0। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक हमने आपको ज्ञात कर लिए हैं। मध्य बिंदु के निर्देशांक जब ज्ञात हो गया है, अब आपसे कह रहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो हम क्या करते हैं सबसे पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल किसका ABC, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात कर दीजिए। क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए त्रिभुज का क्षेत्रफल इसका ज्ञात कीजिए, और उसके बाद PQR का क्षेत्रफल PQR, त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आपको यहाँ भी इसका भी दोनों का ज्ञात करना है। उसके बाद आपसे कह रहा है अनुपात ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना त्रिभुज के क्षेत्रफल के अनुपात। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल के अनुपात में आप कैसे हल करेंगे आपको बता देते हैं। यानी देखिए बड़े में छोटे का हमेशा भाग दिया जाता है, तो अनुपात आपसे पूछा जा रहा है तो घबराइएगा नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, अनुपात लिखना है। तो देखिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल। यानी अनुपातिक में करना है, जब आ जाएगा इसी तरह से लिखेंगे तो आपका क्या होगा आंसर, क्योंकि अनुपात के ही रूप में लिखना है। यानी आप ऐसे भी लिख सकते हैं त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल अनुपाते त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल। ठीक, इस तरह से, और यहीं पर आपका आंसर होगा। जब आपको इतना मान इतना आएगा तब देखिए, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आप लोगों को पिछले वीडियो, इसके पिछले वीडियो, अगले क्वेश्चन, इसके पिछले क्वेश्चन आप लोगों को प्रोवाइड किया गया है, जहाँ पर हमें ऐसा लगता है कि आपको
दिक्कतें आ सकती है, लगाने में आप लोगों को परेशानियां हो सकती है। तो जहाँ पर समस्या हो रही है उन्हीं समस्याओं का समाधान करते हुए हमने क्या किया, एक आपको हिंट दिया है जिससे कि आप क्वेश्चन को हमेशा हमेशा के लिए आपको याद रहे। ठीक, अब चलते हैं अगले 10वें क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन 10वां 10 क्वेश्चन आप लोग को दिया गया है। त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष ए के निर्देशांक है 3,0 और बी 0,6 और सी 6,9 है। रेखा ई भुजा ए बी और ए सी को अनुपातिक 1:2 में बांटती है। सिद्ध कीजिए त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज मतलब 9 गुणे त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल। यानी क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व किया जाए, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल में 9 का गुणा कर दीजिए। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल से इक्वल होना चाहिए, यही आपसे कह रहा है। देखिए पहले हम तो फिगर पहले बनाते हैं क्योंकि बिना फिगर का इस क्वेश्चन को समझना नामुमकिन है। देखिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ और लोगों के आपके दिमाग में क्या चलेगा इस क्वेश्चन को लगाने के लिए। आप कहेंगे क्या कि त्रिभुज के एक शीर्ष दिए गए हैं, 3 शीर्ष दिए गए हैं, शीर्ष के निर्देशांक दिए गए हैं और कोई एक रेखा है, एक ही रेखा जो है कि देखिए यहाँ पर ए है, बी है और सी है। यहाँ का निर्देशांक जो है 3,0 है और यहाँ का है 0,6 है और यहाँ का 6,9 है। ठीक, ये चीजें हैं और आपसे कह रहा है ए जो है ए बी और ए सी को 2 अनुपात में विभाजित करती है, यानी ए और बी सी को विभाजित करती है। तो यानी विभाजित का मतलब है कि आप इस तरह से कर सकते हैं, यानी यहाँ पर डी है और यहाँ पर क्या है, ई है। ठीक, उसके बाद चलिए इतना ही समझा देते हैं। अब आप लोगों के मन में क्या होगा, कुछ लोग तो सोचेंगे क्या अनुपात दिया है, तो काफी लोगों के मन में माइंड में आ सकता है कि अंतः से लगाएं कि वाहिता से लगाएं। तो आप लोगों को क्वेश्चन में बताया गया था, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले अगले पिछले इसके वीडियो में अगर कहीं पर भी न तो अंतः की बात की जाए और ना ही वाहिता की बात की जाए तो हम सिर्फ फार्मूले को किस तरीके से लगाएंगे, अंतः फार्मूले किस तरह से, किस फार्मूले से, अंतः की बात। और उसके बाद कुछ लोग सोचेंगे मध्य बिंदु का निर्देशांक ए और बी के मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कर लेते हैं और ए और सी के बीच का मध्य बिंदु की निर्देशांक ज्ञात कर सकते हैं। इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, फिर पूरे का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं, 9 का गुणा करते ही आ जाएगा। ऐसा नहीं है, इक्वल आएगा ही नहीं। तो हम क्या करते हैं, हिंट देने के लिए ही इसको बता रहे हैं, बस पूरा सॉल्व नहीं करेंगे, सॉल्व करना है आप लोगों के लिए। ठीक, तो आइए देखते हैं इस तरीके के क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व किया जाए। इस तरह के क्वेश्चन को तो अनुपात दिया गया है ना, 1:2 दिया गया। कितना दिया गया है, 1:2। तो यानी 1:2 यही है। इस रूप पे क्या करता है, डिवाइड कर रहा है, 1:2 के अनुपात में डिवाइड कर रहा है ए बी रेखा। ठीक, अब आइए चलते हैं क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। डी के निर्देशांक ज्ञात करते हैं, किसके, डी के निर्देशांक। सॉल्यूशन बिंदु डी के निर्देशांक, बिंदु डी के निर्देशांक ज्ञात करते हैं। बिंदु डी के निर्देशांक ज्ञात करेंगे तो यहाँ पर आपका x और y होगा, क्योंकि x और y ज्ञात करेंगे ना, दोनों बिंदु आएंगे ना। चलिए m1 का मान कितना है, 1 गुणे अब किसका, x2 का मान कितना है, 0 हो गया, प्लस
m2 का मान कितना है 2, x1 का मान कितना है 0, सॉरी मिस्टेक हो गया। देखिए m1 का मान 1 है पूरे, अब x2 होता है, x2 का मान कितना है 3, तो 3 रखिए, ठीक, प्लस हो गया। अब इसी तरह से m2 का मान कितना है 2 और x1 का मान कितना है 0, ठीक, बटे 1 + 2। इसी तरह से y का भी ज्ञात करते हैं, m1 पूरे y2 का मान कितना है 0, ठीक, प्लस m2 का मान कितना है 2, h2 का मान कितना, y1 का मान कितना है 6, तो 6 रखिए, बटे कितना 1 + 2, ठीक। अब इन्हें सॉल्व करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, यहाँ पर कितना होगा 3, यानी 3/3। इन्हें जोड़ेंगे 1 + 2 कितना हो जाएगा 3, अब ये भी 0 हो गया। अब ये क्या हो जाएगा 6 दूनी 12, 12/3। अब इन्हें जब आप भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 1 कामा 4 क्या 12, 1 कामा 4 कितना आ गया, यहाँ का निर्देशांक आ गया 1 कामा 4, कितना आ गया 1 कामा 4। इसी तरह बिंदु E के निर्देशांक याद करते हैं, बिंदु E के निर्देशांक, बिंदु E के निर्देशांक, बिंदु E के निर्देशांक याद करेंगे तो x और y निकालना पड़ेगा, यानी m1 का मान 1 गुणे x2 का मान कितना है 3, कितना है 3 हो गया। प्लस m2 का मान कितना है 2, x1 का मान कितना है 6, तो 6 रखिए, बटे 1 + 2 का मान, अब m1 y2 का मान कितना है 0, तो 0 रखिए, प्लस m2 का मान कितना है 2 और यहाँ पर कितना है 9 बटे m + 2। तो इन्हें भी सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 दूनी 12, 12×3 15, 15/3 का मान, अब ये तो 0 हो जाएगा, 9 दूनी 18, 18/3। अब इन्हें भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 5 क्या 15 और 6 × 18, यानी 5,6 कितना आ गया 5,6, ठीक। अब देखिए हमने मध्य बिंदु के निर्देशांक याद कर लिए हैं। अब आप लोगों के लिए क्या करना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। किसका आपको बता दे रहे हैं, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, और उसके बाद त्रिभुज ATE, त्रिभुज ATE का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जब आपका ज्ञात हो जाएगा, अब यहाँ पर तो है ही, ये इसी जगह पे यहाँ पर रखना है। जब आप पूरा करेंगे 9 गुणे त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल जब आ जाएगा, इनका 9 में पूरा करोगे तो त्रिभुज ABC के बराबर होगा। त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल के बराबर होगा। यही आपको क्या करना था, हल करना है, सिद्ध करना है। देखिए आज अब इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर देखिए आप लोगों के लिए इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़े गए हैं, अधूरे किए गए हैं। इसलिए किया गया है क्योंकि उन्हीं फार्मूले की सहायता से त्रिभुज के क्षेत्रफल से
हर एक क्वेश्चन में त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल ही ज्ञात करना था। तो आप लोगों के लिए, क्योंकि बार बार ये चीज़ें पढ़ने से हमेशा के लिए तैयार हो जाते हैं, तो इसीलिए हमने आप लोगों के लिए छोड़ा है कि आप इसे लगाएं। अगर यदि आपको सलूशन करने में, हल करने में अगर आंसर नहीं आ रहा तो कमेंट के माध्यम से कमेंट करेंगे, तो हम उन्हें देखेंगे और आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ठीक, अब आशा करते हैं कि आप लोगों को वीडियो देखकर अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल घंटी बजाना ना भूलें, क्योंकि इसलिए आपको बेल बजाना है जिससे कि हम कोई वीडियो बना रहे हैं, अपलोड कर रहे हैं, तो सबसे पहले वीडियो आप तक पहुँचे। ठीक, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।